सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चांद माहे रबी का नज़र आ गया, महफ़िले कुन फ़का का सदर आ गया। शर्क से ग़र्ब ता रोशनी छा गई, अम्बिया और रसूल का फ़ख्र आ गया। चर्चे अर्ज़े हरम पे ये होने लगे, इब्राहीमी दुआ का समर आ गया। कुद्सियाने अर्श दम बखुद हो गए, बाद रब के मुक़द्दस बशर आ गया। जिसकी सूरत पे कुरान उतारा गया, वो मोहम्मद हसीं ज़ी कदर आ गया। चांद छुपने लगा अपनी आगोश में, सब हसीनों में जो मोतबर आ गया। सारी दायाँ हलीमा को तकने लगी, मुस्तफ़ा जो हलीमा के घर आ गया। अलहम्द से वन्नास तक शाम ढली है, हर लफ्ज़ के दिल में तेरी कंदील जली है। काबा तेरे चेहरे का चमकता हुआ सेहरा, कुरान तेरी माला रिसालत की कली है। यासीन तेरे ताज सआदत का नगीना, वत्तीन तेरे घर की कसम खा के पली है। वन्नज्म मेरी जान तेरे माथे का सितारा, वल्लैल तेरी जुल्फ के कुंडल में ढली है। जिसको तेरी सोहबत का शरफ हो वो सहाबी, जिसको तेरे दर्शन की लगन हो वो वली है। उस शख्स की तुरबत में अंधेरा नहीं होता, जिस शख्स के दिल में तेरी कंदील जली है। ए रब करीम, अपने करीमान करम से इस कौम को फिर शौकत सिद्दीक़ उमर दे। अपनों के लिए दिल उस्मान अता कर, गैरों से निमटना हो तो है दर का जिगर दे। यकी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे सर कद्दे लाल रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। मज़दिद्दुहूर वमा अतैन बिमिस्लिही, वलक़द अता फ़ाजिस्ना अन नुज़राइही। मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती, वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। दी रोज़ दर बुस्ताने सरा, हमा तूत याने खुशनवा। पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा, बलगल उला बिकमालिही। कुमरिये सब शौक में डाली थी गर्दन तौक में,
में कहती थी या के ज़ौक़ में कशफत दुजा बिजमाल ही बुलबुलें सब सू बसू लेके हर एक गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमी खिसाल ही चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम में हम पे यूं कहें सल्लू अलैहि व आलिही। ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ बआवाज़े बुलंद अपने पाक नबी की ज़ात पे दुरूद व सलाम तिलावत फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। काबिल ताज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम काबिल कदर उलमाए कराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, फैसलाबाद के हुजूर रोशन ज़मीरों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये खूबसूरत बावकार इज्तिमा इंतहाई शान व शौकत के साथ इनेकात पजीर है। इस खूबसूरत महफिल के सजाने पे मैं बिरादर मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा मुआविया साहिब, इसी तरीक़ा से अज़ीज़ मोहतरम मोहम्मद ज़ैद मुग़ल साहिब, भाई मोहम्मद एहतशाम साहिब और इनके रुफ़क़ाए कार दोस्तों को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, जिनकी शब रोज़ की काविश और मेहनत का सिला है। मैं और आप सारे हजरात इस मकाम पे जमा हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। थोड़ा सा सादा फरमा दें, चूँकि बंद माहौल में है, सादा कर दें। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं जिस खित्ते पे खड़ा हूँ यहाँ पास ही एक ऐसा कलंदर सोया हुआ है जिन्हें इस दौर का मुजद्दिद खिताबत अल्लामा ज़ियाउल क़ासिमी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दुनिया जानती है। वो एक जुमला फरमाया करते थे, आदमी 2 घंटे गुफ्तगू करे तब भी खुलासा वही होता है, और अगर 10-15 मिनट बात कर ली जाए तो फिर भी खुलासा वही होता है। उनके इल्मी अमली हकीकी जानिशीन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना ज़ाहिद महमूद क़ासिमी साहिब दामत फ़ियूज़ुहुम आप हज़रात के सामने अपनी गुफ्तगू फरमा चुके हैं। मौलाना ज़ियाउल क़ासिमी रहमतुल्लाह अलैह ये जो मुख्तसर से जुमला मैंने नकल किया, अगर उनकी ज़िंदगी से मैं इस पे दलाइल देना शुरू करूं तो शायद कई घंटे गुजर जाएं कि कहाँ मुख्तसर कहा और क्या कमाल फरमाया। आज मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, इंतहाई इख्तिसार से 2-4 बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे बाद मेरे बिरादर मोहतरम मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आप उमर की ज़बान से उमर के नगमे सुनेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, काबिल कदर दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे इंसान को धरती कायनात पे पैदा किया। इंसानी मिजाज और फितरत ये है कि जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। दुनिया का मिजाज है कि दिखाया पहले जाएगा, मनवाया बाद में जाएगा। इस पे 2-3 मिसालें अर्ज करता हूँ ताकि मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। मैंने राब्ता किया अपने भाई हाफिज मोहम्मद हमजा से, मैंने कहा कि मेरे मदरसा इदारा खत्मे नबुव्वत की सालाना महफिल है, मेरे पास भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो मैं आपसे मशवरा तलब करता हूँ कि हमारे डिवीजन से किसी ऐसे अच्छे साउंड के बारे में मुझे मुत्तले फरमाए। मुझे फौरन हाफिज हमजा फरमाने लगे कि नवीद साउंड सिस्टम से बेहतर
शायद हमारे पूरे डिवीजन में कोई नहीं। मैंने कहा मैं उन्हें जानता नहीं, उनके सिस्टम से वाकिफ नहीं। इत्तेफाक की बात है मैंने कभी उनके यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं पढ़ा। आप जरा मुझे दिखाएं तो सही। तो हाफिज हमजा साहब ने मुझे 5 मिनट का क्लिप भेजा, फरमाया कि ये देखिए कितना अच्छा निजाम है, नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, अफराद और दोस्त भी अच्छे हैं। मैंने जब देखा तो मेरे दिल में उतर गया। मैंने कहा बुलाऊंगा तो इन्हें ही बुलाऊंगा। जब तक इन्हें दिखाया नहीं था तब तक मुझे इत्मीनान नहीं था। दिखाया पहले है, मनवाया बाद में है। ये इंसानी फितरत और मिजाज है। मेरे मुआशरे में एक बहुत बड़ा तबका है जो ऑनलाइन कारोबार करता है, लेकिन शर्त लगाई जाती है कि मैं डिलीवरी बॉय से अपना ऑर्डर लेके देखूंगा तब पेमेंट अदा करूंगा। जब तक देखता नहीं तब तक यकीन नहीं करता, जब तक देखता नहीं तब तक एतमाद नहीं करता। ये बंदे का मिजाज और फितरत है कि जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। इंसानी तारीख में इंसानी इज्जत की हिदायत करके दुनिया में बड़ी बड़ी मुक़्तदर शख्सियत आई। अल्लाह तबारक व तआला ने धरती कायनात पे अंबिया भेजे, रसूल भेजे, पैगंबर भेजे, असहाबे मोहम्मद आए, सिद्दीकीन आए, उम्मत में वली पैदा हुए, कुतुब गौस आए, अब्दाल आते रहे। दुनिया का मिजाज भी यही था, होता भी यही रहा कि जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। अंबिया पहले आए, मनवाए बाद में गए। दुनिया को रसूल दिखाए पहले गए, मनवाए बाद में गए। अंबिया पैगंबर दिखाए पहले गए, मनवाए बाद में गए। ओए बाबा, आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया के कुदरत का दस्तूर यही था कि जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। अल्लाह ने दिखाया पहले है, मनवाया बाद में है। मगर फैसलाबाद वालों, रब की धरती पे अल्लाह ने एक महबूब मेरी झोली में डाला। इमामुल कौनैन, ताजदारे मदीना, अव्वलीन व आखिरीन के पैगंबर, सरताजुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब ताला ने ये मकाम मेरे आका को दिया है। हालांकि दुनिया का दस्तूर यही था कि दिखाया पहले जाएगा, मनवाया बाद में जाएगा। रब की धरती पे अकेला मेरा नबी है जिन्हें दिखाया बाद में जाता है, मगर पूरी कायनात को मनवाया पहले जाता है। नारे तकबीर, अज़मत रिसालत, अज़मत सहाबा, हज़रत मौलाना अल्लामा सैयद अबू बकर शाह साहब। कानून दुनिया है, जब तक दिखाया ना जाए तब तक मनवाया। बोलिए तो सही जरा मोहब्बत से। जब तक दिखाया ना जाए तब तक मनवाया। दिखाया पहले जाएगा, मनवाया बाद में जाएगा। रब की धरती पे अकेला मेरा नबी है। सिद्दीक उमर उस्मान और अली का नबी है। सज्जिदा खदीजा, अम्मा आयशा और सज्जिदा हफ्सा का महबूब है। सरताज है सज्जिदा ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, सज्जिदा ज़हरा का बाबा है कि जिन्हें दिखाया बाद में जाता है, मगर पूरी कायनात को मनवाया पहले जाता है। तफसीलात का वक़्त नहीं, सिर्फ एक दलील और बात खत्म करता हूं। है तवज्जो सबकी? ओए बोलो तो सही हो मेरे मिठे, प्यार नाल बोलो चा, वरना मैं जंग दे सारे सैलाब दा रुख तुहाडे हल कर देना है। तवज्जो करें, ये कौन है? इन्हें खत्ताब का बेटा
उमर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। फारूक कहते हैं। खाली है तेरा दिल अदब शर्म हया से, नादान तुझे क्यों बुग़्ज़ है अरबाब वफा से। ऐ शातिम फारूक तुझे इतनी भी खबर है कि फारूक को मांगा है मोहम्मद ने खुदा से। नमाज़े इश्क की अव्वल अज़ा फारूक आज़म है, हिसारे दीन अहमद पासिबा फारूक आज़म है। मोहम्मद की मोहब्बत ने कहाँ पहुँचा दिया उनको, अगर सिद्दीक दिल है तो ज़बा फारूक आज़म है। इधर सिद्दीक अकबर है, इधर उस्मान लासानी, मुअज़्ज़ज़ दो दिलों के दरमियाँ फारूक आज़म है। अलीयुल मुर्तज़ा के दिल से पूछो असमतें उनकी कि जिनका इफ्तिखार खानदा फारूक आज़म है। जनाब फारूक आज़म मदीना के शहर से बाहर निकले। तवज्जो है सबकी। ये मार्की है, मैरिज हॉल है, इधर को मेन गेट भी है, उन बारू ताला लगा दो। फिर अबू बकर उमर जानी और ये सारे फैसलाबाद के लोग। तवज्जो करें, जनाब सैयदना हजरत फारूक आज़म मदीना के शहर से बाहर निकले। तवज्जो से बात दिल पे लिखना। ऐसे चलते हुए एक पहाड़ के दामन में बुजुर्ग अधेड़ उमर शख्स को खड़े देखा। हजरत उमर ने चलते हुए इन बुजुर्गों की तरफ अस्सलामु अलैकुम के जुमले कहे। उस शख्स ने सलाम किया, चूंकि जनाब उमर उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं थे, मां सलाम किया है। जैसे दो मुसलमान आपस में गुजरते हुए एक दूसरे को अनजाने में भी सलाम करते हैं, चूंकि अफसुस सलाम मेरे आका की सुन्नत है। सलाम में पहल करना मेरे नबी का तरीका है। हजरत फारूक आज़म ने यूं करके सलाम किया और गुजरते हुए वहां से चले गए। हजरत उमर का सलाम सुन के जब उस बंदे ने जवाब दिया, हजरत उमर के कानों में उस बंदे की जवाब की आवाज पहुंची। हजरत उमर के चलते कदम यक लख्त रुक के यूं करके मुड़ के पीछे देखा, उस बुजुर्गों की तरफ देख के कहा, बुजुर्गों आपके अंदाज से, आपकी आवाज से लगता है आप इंसान नहीं, बशर की औलाद नहीं, आप कोई जिन है। मुझे सच बताए आप जिन हैं या बशर है? उस नौजवान बुजुर्ग की चीखें निकल गई। वो कहने लगा, उमर आखिर तो मुरादे रसूल है, मुरादे रसूल दामाद बतूल और सैयदा अलीयुल मुर्तज़ा हजरत अलीयुल मुर्तज़ा के नवाजे हुए फारूक आज़म का भला कोई कैसे गलत कोई निशाना लग सकता है? आपने सच समझा, मैं बशर की औलाद नहीं, मैं जिन की औलाद हूँ। हजरत उमर करीब आए, मुझे देखना जरा, मैं तुम्हें दलील दे रहा हूँ कि दिखाया पहले जाते, मनवाया बाद में जाते। रब की धरती पे अकेला मेरा नबी है जिन्हें दिखाया बाद पे गया, मनवाया पहले गया। हजरत उमर करीब आए, उस नौजवान बुजुर्गों के पास उनकी खिदमत में फरमाने लगे, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम हामा है। हजरत उमर कहते हैं, आपका कबीला क्या है? वो जिन कहने लगा, मेरे लंबे चौड़े कबीलों का सवाल क्या करोगे, मैं मुख्तसर बताता हूँ। आप इब्लीस को जानते हैं, शैतान को जानते हैं, वो मेरा परदादा है। मैं तीसरी पुष्प में इब्लीस की औलाद हूँ, मैं शैतान का बेटा हूँ। हजरत उमर ने हैरान होकर फरमाया, तेरी उम्र कितनी है? वो बुजुर्ग कहने लगा, मुझे लंबे चौड़े हिसाब का तो पता कोई नहीं, इतना जरूर जानता हूँ कि जब हजरत आदम के दो बच्चों में झगड़ा हुआ था, काबिल ने जनाब हाबिल को कत्ल किया, उस वक्त में बच्चा था, मैं पहाड़ों में दौड़ता था, लोगों के दिलों में वसवसे डालता था। हजरत उमर ने हैरान होकर एक सवाल किया, फरमाया, अगर आदम के जमाने में तो बच्चा था, अब तेरी उम्र का क्या आलम है? मगर मैं परेशान किसी और बात पे हूँ। वह बुजुर्ग कहता है, उमर परेशानी किस बात की? हजरत उमर कहते हैं, अगर आदम के जमाना में आप
बच्चे थे फिर भी लोगों के दिलों में वसवसे डालते थे। अब तो आप 1.5 उम्र के हैं, आज आपके वसवसे डालने का अंदाज कैसा होगा। उस जिन की आंखों में आंसू आ गए, हामान ने रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, कहने लगा उमर मुझे मलामत मत दे, जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा उसी नबी का मैंने कलमा पढ़ा। अगर तू सुन सकता है तो कान की खिड़कियां जरा खोल के सुनिए। मैंने आदम का जमाना पाया, मैंने आदम का दीदार किया, आदम की जबान से मैंने जिक्र मुस्तफा का सुना, मैंने नूह का जमाना पाया, नूह का दीदार किया, मैं नूह की कश्ती में सवार हुआ, मैंने नूह के जमाने में उनकी जबान से जिक्र मुस्तफा का सुना, मैंने शीश का जमाना पाया, मैंने शीश की जबान से जिक्र मुस्तफा का सुना, मैंने खलील का जमाना पाया, मैंने खलील की जबान से जिक्र मुस्तफा का सुना। जब मैं मुतअद्दिद अंबिया की जबानों से मुस्तफा के चर्चे सुन चुका, नबी का जिक्र सुन चुका, मैंने झोली फैला के अल्लाह के हुजूर इस्तिदा की थी। मैंने कहा था मेरा मालिक मैं अपनी खताओं से सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं शैतान की सफों में आपको खड़ा नजर नहीं आऊंगा। लेकिन मेरा अल्लाह मुझे बता तो सही वह मोहम्मद है कौन। आदम की जबान भी जिसका जिक्र सुने वह मोहम्मद कौन है, नूह की जबान भी जिसका जिक्र सुनाए वह मोहम्मद कौन है, खलील की जबान भी जिनका तस्करा करे वह मोहम्मद कौन है। मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे इतनी लंबी उम्र अता कर कि मैं तेरे आने वाले उस आखिरी मोहम्मद करीम का दीदार भी करूं और पे ईमान भी लाऊं। ऐ उमर अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया है, आज मैं इतनी तवील उम्र को पहुंचा। मैंने आदम से लेके ईसा तक हर नबी का जमाना पाया। चलते चलते जब मेरे आका मक्का की धरती पे आए, मैं मुस्तफा का दीदार भी करता हूँ, नबी का कलमा भी पढ़ता हूँ, आका का साथ भी देता हूँ, नबी के पीछे नमाजें भी पढ़ता हूँ। ये कह के कहने लगा उमर जिस नबी का तो गुलाम है उस नबी का मैं भी गुलाम हूँ, जिस नबी का कलमा आपने पढ़ा है उस नबी का कलमा मैंने भी पढ़ा है, जिस नबी का सहाबी होने का तुझे एहसास है उस नबी का सहाबी होने का मुझे एहसास है। ओए बाबा मैं बताना ये चाहता हूँ कि दुनिया का दस्तूर है जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। रब की धरती पे अकेला मेरा नबी है जिन्हें दिखाया बाद में जाता है, मगर पूरी कायनात को मनवाया पहले जाता है। अगर थोड़ी सी तवज्जो करें तो मैं एक जुमला अर्ज करता हूं, आपके ईमान को ताजा करने की कोशिश करूंगा। मसला सिर्फ ये नहीं कि मेरे रसूल को दिखाया बाद में गया, मनवाया पहले गया, सिर्फ इतनी बात नहीं, रब ने ये एजाज उन्हें भी नसीब किया जिन्हें रब ने मोहम्मद की सोहबत के लिए कबूल किया है। आप कुरान पढ़ें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन नसरि सुजूद। कुरान कहता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। ऐ मोहम्मद के यारो आपके उलूफ़ शान पे मेरे बच्चे कुर्बान हो जाए। सिद्दीक रब ने तुझे क्या मकाम बख्शा, उमर अल्लाह ने तुझे क्या मकाम बख्शा, उस्मान अल्लाह ने तुझे क्या सुलूफ़ शान से नवाजा। ए अली अल मुर्तज़ा रब ने तो ये शान मुस्तफ़ा का सदका आपको भी दी है कि मोहम्मद के सहाबा भी दिखाए बाद में गए हैं, मगर तौरात और इंजील में मनवाए पहले गए हैं। फैसलाबाद वालों, आखिरी जुमला कह के जरा आपको झंझोड़ने की कोशिश करूंगा, मुझे देखना जरा, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा अबू बकर के बगैर गुजारा कोई नहीं, कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं, हमारा सिद्दीक के बगैर गुजारा। जोर से
जिनका ईमान है वो जरा गरज के बोले, हमारा अबू बकर के बगैर गुजारा। मगर याद रखो, मुझे जितनी जरूरत सिद्दीक अकबर की है उतनी ही जरूरत अलीजुल मुर्तजा की है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा गुजारा अबू बकर के बगैर, जोर से बोलो, ये थोड़ा सा कैमरा घुमाए फिर बोलेंगे। हमारा अबू बकर के बगैर गुजारा, सिद्दीक के बगैर, जरा हाथों को लहरा के, हमारा सिद्दीक के बगैर गुजारा। मगर याद रखो, हमें जितनी जरूरत सिद्दीक अकबर की है उतनी ही जरूरत अलीजुल मुर्तजा की है। और ये भी याद रखो, मेरे मसलक में ये मिजाज नहीं है कि ए तेरे ते ए मेरे, अद्दी तेरी ते अद्दी मेरी, सिद्दीक तेरा अली मेरा, अली तेरा सिद्दीक मेरा। असा अपने हिस्से दिश है कदी किसी दे हवाले नहीं की थी। हम अपने हिस्से की चीज कभी किसी के सुपुर्द नहीं करते। संभाल के रखो, ये जो फिरके तुम्हारे हैं, सिद्दीक भी हमारे हैं, अली भी हमारे हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ। मेरे मालिक ने चाहा तो ज़िंदगी में रब दोबारा भी एक दूसरे से मुलाकात का मौका देंगे। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल करे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।